अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद आना हुआ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। ये तो शाम का टाइम था। हम लोग के बाबा शॉप से हम लोगों के लिए न्यू केक लाए थे जो सुपर के हैं, लेकिन ये हम लोगों ने खोले। इनका एडवर्टाइज़ तो देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन ये खाने में उतने अच्छे नहीं थे। और ये ज़ाहिर सी बात है, सर्दियाँ आ रही हैं और फिर ये तो ख़ास ही होती हैं सर्दियों में। और मेरी फेवरेट है पीनट, तो ये रात के टाइम हम लोग पीनट खा रहे थे और मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि कॉफ़ी मुझे सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कॉफ़ी पीना मैं पसंद करती हूँ। फिर हमारे घर की लाइट चली गई थी दोबारा से, कोई इशू हो गया था। मैं अपने पापा के घर पर आ गई थी और ये मेरे अब्बू का घर है। और ये हम मूँगफलियाँ खा रहे थे रात के टाइम, तकरीबन ये रात का 2 बज रहा था। और भाई मेरे बाहर से आए थे, तो ये मूँगफलियाँ लेकर आए थे वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, ज़्यादातर रात में ना सबको ही भूख लगती है। मेरे पापा को भी रात में भूख लग जाती है और हम लोग सबको ही। तो ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये चिप्स वगैरह। और जो है ना, मैं गई थी, हम लोग रात में ज़्यादा लेट गए थे वहाँ, तकरीबन 12 बजे तो हम लोग वहाँ गए थे रात में, क्योंकि लाइट हमारी आई नहीं थी। तो हम वहाँ चले गए थे और ये मैं बैठी हुई थी। मुझे ना ये अपनी नाइट ड्रेस का कलर इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा कैमरा लगाया। मैंने कहा कितना अच्छा कलर, प्रिंट कितना प्यारा लग रहा है। और जो है ना, ये मैगी मैंने रात में मंगाई थी, मुझे भूख लग रही थी, मैं घर से खाना खा करने गई थी और ये 3 बजे का टाइम था और एक मैगी मेरी और एक मैगी मेरे भाई की है। और ये देखें, मैंने लाइट चार्ज कर ली थी। अब मेरा पावर बैंक चार्ज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पापा के यहाँ मेन वजह ये भी थी मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल हमें चार्ज करने थे और लाइट वगैरह भी चार्ज करनी थी। जब ये आ गए थे, जोहा अपने बाबा के साथ अपनी दादी के यहाँ है। और ये मेरी मैगी बन चुकी है, अब मैं मैगी खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। ये था सुबह का टाइम, मैं उठ गई थी जल्दी, तो मैंने चाय बनाने के लिए रखी थी अपने और घर वालों के लिए। और ये पहले आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, ये जगह बिल्कुल खुली हुई थी, अब हमें बंद करनी पड़ गई है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है पापा के घर में। और जो है ना, जब भी हम गत्ते लगाने पड़ते हैं। और ये जामिन है, बस मैं जब अपने घर पर आती हूँ तो बस जामिन का यही होता है कि स्लैब पे बैठ जाते हैं। जब तक मैं किचन में होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, बस ये स्लैब पे बैठते हैं, क्योंकि इनका वहाँ दिल ही नहीं लगता घर पे। इनके टॉयज़ हैं, जब से हम घर में शिफ्ट हुए हैं, ये वहाँ जाके रोते हैं, कहते हैं बस घर चलो। तो इनको बहलाना पड़ता है हर तरीके से, और ये स्लैब पे आके सारी तबाही मचाते हैं। और ये देखें, पापा को देख के शरारतें करेंगे। अभी ये देखें, ये पापा को इस तरह से तंग करते हैं शरारतें कर करके, मतलब ये अपना डांस करके दिखा रहे हैं कोई। और ये नाश्ता था, ये नाश्ता हमारा तैयार था वहाँ पे। मैं यहाँ वहाँ इस तरह के हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ। और यहाँ तो घर पे हमारे यहाँ पराठे आते हैं। और ये देखें, ये मेरे भाई ने इतने प्यारे प्यारे से ना पैरट्स रखे। पहले इस जगह पे ना मेरी फ्रेंच रखी हुई थी जो मैं अपने घर पर ले आई थी। और ये इसने 4 ये पिंजरे हैं, 4 मतलब बड़े केज हैं, और 2 में हर पेड़ ना इसने अलग अलग डाला है। और इतने प्यारे लग रहे थे ये। इनकी सुबह सुबह इतनी तेज़ आवाज़, ये नीचे वाला हिस्सा है, मुझे जो ना ऊपर वाले 2 बहुत प्यारा पेड़ लगा था, और इसके बराबर में भी एक पेड़ है। और इतना शोर करते हैं ये, सुबह सुबह सर में दर्द कर देते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। घर में रौनक होती है। उसको अचानक से शौक़ हुआ है तो वो ले आए हैं इतने सारे, जबकि घर में हमारे इतनी जगह नहीं है। बस ये किचन का हिस्सा है जहाँ उसने रखा हुआ है। हर किसी के अपने अपने शौक़ होते हैं। और ये देखें, ये दूसरा वाला उसमें से बाहर आ गया बॉक्स में से। और अब मैं ये बना रही हूँ कबाब। बेसिकली ये कबाब जो है, ये मैंने पहले बनाए थे, लेकिन मैंने कहा चलें इसी व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो पहले मैंने 1 किलो गोश्त लिया था, फिर उसके मैंने इस तरह के पीसेस कर लिए थे घर में ही। कीमा नहीं मंगाती मैं कबाब के लिए, गोश्त ही मंगाती हूँ। और ये देखिए, अदरक ली थी मैंने, आधी अदरक ले ली थी, तकरीबन 2 इंच का साइज़ होगा। एक छोटी सी प्याज ली थी, और हस्ब ज़रूरत साबित मिर्चें ली थी, और काली मिर्चें ली थी, और नमक। काली मिर्चें, सारा गरम मसाला जो मिक्स होता है, लौंग, दालचीनी। और मैंने यहाँ गोश्त डाला था अच्छी तरीके से धो के। मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी, और ये सारा जो खड़ा मसाला था वो सब मिक्स कर दूँगी। थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। अच्छा, लोग क्या करते हैं, अदरक लहसुन ना पीस के डाल देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आता। जो चीज़ साबुत डालने से आता है। और ये मैंने चने की दाल अलग से भिगो के, इसको मैंने पानी वानी सब निकाल के देखें इसमें डाल दिया पतीली में। अब मैं पकने रख दूँगी। अच्छा, चने की दाल ना एक साथ नहीं डालते, पहले गोश्त गलने देते हैं। गोश्त जब गल जाता है, थोड़ी सी कसर रह जाती है, उसके बाद चने की दाल डालती हूँ मैं। और फिर मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगते, और चने की दाल जो है ना मेरी गल जाती है। वहाँ मैंने सिल रेडी रखी थी, सिल पे पीसती हूँ मैं, मशीन में नहीं पीसती। 3 अंडे, हस्ब ज़रूरत हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। ये देखें, सारा पानी मेरा हो चुका है खुश्क।
अब मैं यहाँ सिल है और सिल में पीसूँगी सारा मसाला। और ये जोआ के हाथ में मैंने कैमरा दिया था कि तुम वीडियो शूट करो, तो ये जोआ वीडियो शूट कर रही थी। अच्छा, जो कीमे का मसाला है ना, वो जो है ना गरम गरम ही पीस लेना चाहिए। ठंडा हो जाता है ना फिर पीसने में बहुत टाइम लगाता है। अदरक वगैरह जब गर्म होती है ना तो सॉफ्ट और ज़्यादा होती हैं, तो जल्दी जल्दी से पिस जाता है। तो मैं हाथ के हाथ ना गरम गरम ही पीस देती हूँ। तो ये देखें पीस के तैयार हो गया ये सारा। और ये जो है ना, ये छिलके तो पिसते ही नहीं है, बाकी हर चीज़ बारीक हो जाती है सिल पे। ये ना साबुत मिर्चों के ये तो हटा देती हूँ मैं, थोड़े से ऊपर ऊपर से होते हैं ना। और अब मैंने जो है ना सारे हरा धनिया वगैरह डाल दिया, अंडे डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके कोई मैंने फ्रिज में नहीं रखा, कुछ नहीं ठहराया, डायरेक्ट मैंने टिकियाँ बना ली। अच्छा, कबाब की जो ये बनती है ना टिकियाँ, इसमें मुझे बनाने नहीं आती थी पहले, बहुत मुश्किलों से सीखी है। और अभी मुझसे ना थोड़ा बहुत मोटी छोटी पतली लंबी हो जाती हैं। और ये देखिए अब मैं इस ट्रे पे जगह बनाऊंगी, क्योंकि कोई और बर्तन नहीं था, तो ये मैंने शॉपर रख के उसके ऊपर रख दी। और फिर इसके ऊपर भी जो आधा सिरा बचाया हुआ वो इसके ऊपर डाल दी। तो ये फ्राई हो रहे थे मेरे कबाब, और ये जोआ आ गई है अपने शरारतें करते हुए। और ये देखिए ये फ्राई हो गए और ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसके बाद जो है ना इन लोगों ने स्टोर की सफाई करी थी और मेरी ना बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिल गई थी। और ये मेरे ना स्कूल का 10th क्लास का रजिस्टर है। और जब इंसान को ना अपनी पुरानी कोई चीज़ें मिलती हैं तो सारा मतलब सब कुछ पुरानी बातें, अपना बचपन, स्कूल टाइम, हर चीज़ याद आने लग जाता है। और कल मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे मेरी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिली और मैंने हर चीज़ को इतने उससे करके मैंने देखा। और एक पापा मुझसे बोल रहे क्या देख रही हो, मैंने कहा बस ऐसी पापा, हर चीज़ इतने दिनों बाद दिख रही है, अच्छी लग रही है। देखिए मेरी राइटिंग कितनी गंदी थी। गंदी नहीं थी, असल में हमारी जो टीचर्स थी ना वो डिक्टेट करती थी और हम लोगों को जल्दी जल्दी लिखना पड़ता था, क्योंकि हमारे स्कूल में ना राइटिंग तेज़ करना भी सिखाया जाता था, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हमारे टाइम पे ना बहुत कम टाइम होता था और ज़्यादा लिखना होता था, इस वजह से। ये देखा बाद में चल के मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत बेहतर हुई थी। राइटिंग मेरी बेहतर नहीं थी, लेकिन मैं पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। और जो है ना ये जो अब हेडिंग है ना, ये हम दोस्तों में ही होता था, जिसकी ज़्यादा अच्छी राइटिंग थी, यार हेडिंग तुम डाल दो। तो ये अगर मेरी वो दोस्त मेरा ब्लॉग देख रही होगी तो ये अपनी राइटिंग समझ जाएगी किसकी राइटिंग है। अब मैं पेज पलट ही रही थी तो आगे जो है ना मुझे कार्ड दिखा। ये मेरे कॉलेज का इंटर का कार्ड था, लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी कार्ड भी मुझे मिला, उस पर मेरी पिक्चर भी लगी हुई, वो भी ऐसे ही रखा हुआ। बहुत अच्छा लग रहा था, सब चीज़ें मिल रही थी और मैं हर चीज़ बहुत शौक़ से देख रही थी। और इसके बाद मुझे मेरा इकोनॉमिक्स का रजिस्टर मिला था। इकोनॉमिक्स का रजिस्टर मेरे फर्स्ट ईयर का था। असल में मैंने जो है ना हर चीज़ अपनी रखी थी, बाकी जो बुक्स वगैरह थे वो मैंने दे दी थी। और ये देखें ये बिल्कुल खाली था, ये मेरा प्रैक्टिस रजिस्टर था जिसमें मैं घर में प्रैक्टिस करती थी। तो मैं इसको जो है ना अपने साथ रख कर लिया है, क्योंकि ये पूरा खाली था और मुझे चाहिए होता है अक्सर कुछ चीज़ें नोट करने के लिए। तो मैं इसको ना अपने साथ रख कर ले आई थी। मैंने इंटर कॉमर्स से किया था। और ये मेरा फ़िज़िक्स का रजिस्टर है फर्स्ट ईयर का, वो रजिस्टर नहीं सॉरी नोट्स। असल में मेरे साथ कुछ हुआ यूँ था कि जब मैंने मैट्रिक की थी तो मैं मैट्रिक में मेरे मार्क्स अच्छे थे और मुझे शुरू से ना डॉक्टर बनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो मैंने ना फर्स्ट ईयर में प्री मेडिकल ली, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मैंने पूरे साल मेडिकल पढ़ी, पूरे साल तकरीबन मैंने मेडिकल पढ़ी। और जब मेरे एग्ज़ाम्स देने का टाइम था तो मेरे फादर जो है ना पैरालाइज़ हो गए थे। और मतलब मैं घर में सबसे बड़ी थी, मेरे बहन भाई छोटे थे, वो स्कूल गोइंग थे। तो इस वजह से ना मुझे अपनी पढ़ाई ये वाली छोड़नी पड़ गई थी। मैं फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं दे पाई थी प्री मेडिकल के। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना अपने बहन भाइयों के मेरे पेपर्स चल रहे थे, उनको मैंने स्कूल भेजा। अब मैं पापा के पास रुकती थी, उनका काम वाम करना, क्योंकि और फिर घर संभालना, घर में खाना बनाना। और ये मेरे उर्दू के नोट्स हैं। और फिर मैंने अगेन अपना जो मेरे पेपर्स वगैरह हो गए, एक साल मैंने गैप दिया। उसके बाद मैंने फिर हिम्मत करके मैंने अगेन एडमिशन लिया। फिर मैंने कॉमर्स फील्ड ज्वाइन करी, क्योंकि मैं प्री मेडिकल नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि रेगुलर कॉलेज जाना मुश्किल होता था, बहन भाई स्कूल जाते थे। तो फिर मैंने कॉमर्स लेके कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट करी। और ये सब मेरे नोट्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह कॉमर्स में भी मैं कामयाब हुई अपने एग्ज़ाम्स में। ये मेरी CV थी, मैंने बनवाई थी जब मैंने इंटर कर लिया था। तो मैं स्कूल में से शौकिया जॉब कर रही थी। और ये मेरे सारे स्कूल के जो है ना सर्टिफिकेट्स हैं, जो मुझे स्कूल में हर एग्ज़ाम्स के बाद मिला करते थे, सबको ही मिलते थे। तो और ये मेरे और कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट्स हैं। बेकिंग का मैंने बेकिंग करी थी, और सर्टिफिकेट तो मैं रिसीव नहीं कर पाई थी, बहुत कम सर्टिफिकेट रिसीव करे थे, तो यही रखे हुए थे। ये बेकिंग का है। इसके बाद जो है ना एरोबिक का आएगा। मैंने एरोबिक में भी 2-3 महीने कोर्स किया था। मुझे जो है ना मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करने का बहुत शौक़ था, मैं हर टाइप के कोर्सेज़ करती थी। शादी से पहले मुझे फ्री बैठना अच्छा नहीं लगता था। और ये एरोबिक विद पॉप शुगर का था। तो बस
काम के बाद जब मैं फ़्री होती थी शाम में, मैं चले जाया करती थी अपने कोर्सेज़ करने, और पढ़ाई भी साथ साथ थी। और ये मेरे ना कॉलेज के वाउचर्स भी मुझे मिल गए थे, और ये मेरे बोर्ड का जो है ना वो था वो था इनरोलमेंट। तो मेरी जो है ना इंटर की ना मार्कशीट कोई भी ये मिल ही नहीं रही। और ये देखे मेरा ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट है स्कूल की तरफ से जो मुझे मिला था। और मैं आपको बताई थी ना मेरी इंटर की जो है ना मार्कशीट कोई भी है, वो मिल ही नहीं रही। इतना ढूंढ रहे हैं, बहुत ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैंने बोला है घर पे ढूंढ लें। और ये मेरे स्कूल में जो हमारे पेपर्स हुआ करते थे, ये उनकी मार्कशीट्स थी। और कल मैं अपने बच्चों को भी दिखा रही थी, और ये मेरे मैट्रिक की मार्कशीट थी। बहुत मज़ा आया था, हर चीज़ मुझे मेरी मिल गई। बस दुआ करें आप लोग मेरी इंटर की मार्कशीट भी मिल जाए, वो भी कोई भी है, फिर वो भी आप लोगों के साथ मार्क्स के साथ शो करूँगी। और ये मेरा जो है ना बोर्ड की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो था, ये भी मुझे मिल गया था। अब मैं सब चीज़ें संभाल के अपने घर पे ना रख कर आई हूँ। और फिर हम लोग जो ना इसके बाद रात में घर आ चुके थे, हमारी लाइट आ गई थी और सही हो गया था जो फॉल्ट था। और हम लोग रास्ते में से नाश्ता वगैरह ले रहे थे, तो मुझे चीज़ें दिख जाती हैं तो मैं इनसे कहती हूँ मुझे दिला दें। कहते हैं एक तो बच्चे ज़िद करते हो, ऊपर से तुम अलग ज़िद करती हो। अच्छी लगती है कभी कभी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। मैं कहती हूँ इंसान को अपने अंदर ना एक बच्चा कहीं ना कहीं ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे बड़े ही हो गए तो जो लाइफ की एक्साइटमेंट और खुशियाँ हैं ना वो सब ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। और अगर ये मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।